सिविल सर्जन से रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ। अगर इनके धरने के कारण अगर मेरा एक भी मरीज अगर मरा होगा या मरीज के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई होगी, अगर उनके धरने से कोई बाधा पहुंचाया होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है। धरना देना था तो मेरे घर में देते, ब्लॉक में देते, जिला हेडक्वार्टर में देते। आप चले गए हॉस्पिटल में धरना देने के लिए। बताइए कितना व्यवधान आपने किया होगा, कितने मरीज को वहाँ कष्ट हुआ होगा, ये कभी सोचा आप लोगों ने? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा इस राज्य को देखना नहीं चाहती है। भाजपा इस राज्य का दुश्मन है। भाजपा आदिवासियों का दुश्मन है, भाजपा दलित का दुश्मन है, भाजपा इरफान अंसारी का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। तो निश्चित तौर पर मैं आकलन कर रहा हूँ। गिव मी सम टाइम सो दैट रिपोर्ट आने के बाद आई विल टेक द एक्शन। आप भाजपा को बता दीजिएगा। धन्यवाद। क्या हुआ प्रदीप? नहीं बोले कि क्या बिहार के क्या बोल? बिहार में जिस तरह से बातें हो रही है, राहुल गांधी पर जिस तरह से कमेंट हो रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या सम्राट चौधरी हो, क्या कहेंगे? ये देखिए, भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। इतना निम्न स्तर का राजनीतिक मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पॉलिटिक्स तो किया है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे फादर मंत्री थे, विधायक थे। तो इस तरह के निम्न स्तर की पॉलिटिक्स मैंने पहली बार देखने को मिल रहा है। एक गिरिराज सिंह, बताइए साहब, आपको तो कम से कम मोदी जी को कहूँगा इसको हटाइए, इसको कहाँ रखे हैं मंत्री में? ये मंत्री के लायक है क्या? ये उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, इसको तो जाके घर में बैठना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। ये अनाप शनाप बोले जा रहा है, कभी हिंद, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी मुस्लिम। अब राहुल गांधी पे चले आ रहे हो यार, ये ठीक नहीं लग रहा है। और इसके अगर मिनिस्टर का अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है डिप्टी सीएम, नाम है सम्राट। अपने नाम जानबूझ के सम्राट लिख लिया। कितना पढ़ा भाई? तो 7वीं पास। कहाँ से पढ़ा भाई? तो कैलिफोर्निया से। मंत्री कहाँ है भाई? तो मैं तो कहूँगा कैलिफोर्निया में, वहीं पर मंत्री क्या बन गया ये आदमी। बिहार को माफ कर दो यार तुम लोग। ये बिहार में नई सुशासन की सरकार आ रही है, राहुल जी का प्रयास रंग ला रहा है और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा इरफान जी, प्रदीप बालमुचु ने कहा, रुकिए ना, पूछने दीजिए ना। प्रदीप बालमुचु ने कहा है कि जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। कांग्रेस को भी बाहर इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं इरफान जी? क्या बोल रहे हैं? कि प्रदीप बालमुचु ने कहा है कि जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। देखिए, आई एम नॉट प्रदीप बालमुचु। प्रदीप बालमुचु का ये बयान जो है अनऑथराइज बयान है। किसी कीमत पर, सुन लीजिए, बड़े भाई हैं यहाँ हेमंत सोरेन जी, छोटे भाई हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी इरफान अंसारी। ये गठजोड़ कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब बयानबाजी तो चलता रहता है, और वो किस परिप्रेक्ष्य में क्या, आई डोंट नो, क्या कहा नहीं क्या, हमको जानकारी भी नहीं है। आप पूछ रही है तो मैं बता रहा हूँ। हम नहीं, गलत है, जो गलत है सो गलत है। सुन लीजिए, जो गलत है सो गलत है। बालमुचु जी क्यों बोलेंगे इस तरह से? उनको ऑथराइज किया पार्टी क्या? अजीब बात करते हैं, कैसे बोल दीजिएगा भाई? सरकार चल रही है, लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है, इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बातें आला कमान तक पहुंचाई गई है कि जिस तरह से रिव्यू और अन्य जो बातें आ रही हैं उन बातों को लेकर, राजद को लेकर भी जिस तरह। हाँ। नहीं, देखिए, हम बिहार की बातें यहाँ क्यों करेंगे? बिहार में क्या हुआ, हम लोग यहाँ थोड़ी जिम्मेवार हैं। हम लोग यहाँ बातें क्यों करेंगे? अब हेमंत सोरेन जी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। ये लोग आपस में फरियाद लेंगे, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? ये लोग फरियाएंगे अपना जो अच्छा है। नहीं, रिव्यू की बातें जो जेएमएम कर रहा है बार बार, उस पर उन्होंने ये कमेंट किया कि बातें कही कि कहीं ना कहीं जेएमएम जो है तीसरे विकल्प की तलाश में है। वो विकल्प बीजेपी भी हो सकती है या फिर कांग्रेस। नहीं, देखिए, मुझे इसमें मत घसीटिए। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं क्या बोला उन्होंने। मैं, सरकार की हेल्थ ठीक है ना इरफान जी? हेल्थ मिनिस्टर मैं हूँ और आपदा मिनिस्टर भी मैं हूँ, तो सरकार की हेल्थ में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, एकदम स्मूथली चलेगी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी को हर मुकाम पर हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे।